सामाजिक समरसता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए आप लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे 550 वर्ष बाद राम मंदिर बना और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनके आज पौत्र परपौत्र कहते कि हमारे परदादा राम मंदिर के अभियान में सम्मिलित थे। कालांतर में, भविष्य में जब कभी हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुओं की एकता होगी, तो आपके पौत्र परपौत्र गाएंगे कि हमारे दादा पदयात्रा में जाकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने गए थे। और दादा नहीं, दादी भी, माताएं भी कम थोड़ी हैं। हमको अभी आते आते बताया 45% माताएं पदयात्रा में। तो किसी ने कहा कि इतनी संख्या माताओं की, भैया जितनी भीड़ आज पहले ही दिन हो गई, हमारे तो पूरे सेवादारन के हाथ पांव फूल गए व्यवस्था करत करत। लेकिन हम ये जानते हैं आपका स्नेह, आपका समर्पण बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग मुस्कुरा रहे, ये कर्जा है हमारे ऊपर। आप हिंदुओं के लिए, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर आए, आपने हमारा साथ दिया। जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बजरंग बली तुम्हारा साथ दे। जाओ, जिन बालाजी की प्रेरणा से, जिन सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हिंदुओं की एकता के लिए, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत को बनाने के लिए हम ये जो 2.0 की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का जो पुण्य फल है, हम अपने आराध्य हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान जी हमारा भी पुण्य फल ले लो। जो पदयात्रा में आए हैं उन सबको ये पुण्य फल प्राप्त हो जाए। ऐसी श्रद्धा हमने भैया स्वप्न में नहीं देखी। रास्ते में रस्सा लगत जा रहा, रस्सा की चोटें लगत जा रही, फिर भी जयकारे बंद नहीं हो रहे। रोडों पे खड़े सो तो ठीक है, पेड़ों पे टंगे लोग देखे, पेड़ों पे तो कई लोग हमने टंगे देखे। जो द्वार बनाए वे द्वार पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये तोरण द्वार है। हम कहे तोरण द्वार तो है, पर ये तोरण द्वार पे लोग क्यों हैं? बोले ये स्वागत वाले। हम कहा स्वागत वाले नीचे तो देखे थे, ये ऊपर हम पहली बार देख रहे। बोले आप जिरखोद आ गए हो। हम कहा फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो भगवान की कृपा है। अनेक गांव पड़े, वृद्ध वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे से बाल गोपाल खूब नारे लगा रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। देखो भैया, एक बात हम निवेदन करें, कली काल में केवल और केवल एकता की ही ताकत है। सुनो ध्यान से, बांग्लादेश में हिंदुओं के पास पद भी था, कद भी था, धन भी था, एक झटका में सब बर्बाद हो गया। पद चला गया, धन लुट गया, संततियों के साथ अत्याचार हुआ, संपत्ति लुटी और संतति लुटी, और अकेले हलुआ राम बचे। प्राणों की बारी आ गई, अंत तो गत्वा, हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। हम ये जो पदयात्रा कर रहे, ये यदि 20 साल बाद करते तो हिंदू कहते बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 साल बाद भारत का हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा। ऐसा समय आ रहा। इसीलिए हमारे मन में गुरु प्रेरणा से विचार आया कि ना तो पद रह जाना है, न कद रह जाना है। ये जो पदयात्रा हम कर रहे, आपके बेटा बेटियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आने वाली संतति की रक्षा के लिए कर रहे, ताकि तुम्हारी नातनी पोतनी लव जिहाद में ना पड़े, तुम्हारे जमीनों पर लैंड जिहाद ना होवे, तुम्हारी संपत्ति पर किसी दूसरे धर्म मजहब के लोग आक्रमण ना करें। उसका मात्र एक उपाय है,
जातियां तो हों पर जातिवाद खत्म हो जाए। जातीय अहंकार जब तक हिंदू नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदू एकता संभव है। ताली बजाने से, हिंदू हिंदू के नारे देने से या पदयात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन पदयात्रा करने से विरोधियों को यह पता लग जाएगा अब इकट्ठे हो गए, इनसे भिड़ना नहीं है, तो रोक लगेगी। बालों का एक विज्ञान है, जिनके बाल झड़ते हो वो सुनो। बालों का एक विज्ञान है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे ही बचे रहे। आप तो मुसीबत से गुजरे ही चुके, आप तो बाल बाल ही बचे, बहुत जने हैं। खैर हम भी हल्का फुल्का मुसीबत से जूझ रहे हैं। सुनो, बालों, खैर आपको तो ये टेंशन ही नहीं है, भोले बाबा की बहुत कृपा है, इतने घने 2-4 लटों में ही हमारे ऐसे हो जाने, तो पूछो ना। हाँ, तुम तो सफाई चट्ट हो बिल्कुल। चमन बरस रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, बुरा ना मानना, और लग भी जाए तो हम कल चले भी जाएंगे। हाँ, सुनो, बालों का विज्ञान है कि यदि आपके बाल झड़े तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे बचे रहें, उसके लिए दवाई ले लो। तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप सनातन हिंदू एकता पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? घर वापसी बाद में करवाएंगे, पहले जो ऊ तरफ जा रहे वे तो बच जाएं, वो तो बच जाएं। वो कैसे बचेंगे? हिंदू ईसाई में कन्वर्टेड होता है तो सिस्टर और सर कहलाता है, हिंदू मुसलमानों में कन्वर्टेड होता है तो भाईजान अम्मा जान कहलाता है। पर हिंदू हिंदू में रहे तो ये बोले कुर्मी हैं, ये पटेल हैं, ये पंडित जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये जाट जी हैं, ये गुर्जर जी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये जातियों के सरनेम मिटा दो ना, पहले ये कहो कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अब आप कहोगे गुरुजी पदयात्रा क्यों कर रहे? पूछो पूछो क्यों कर रहे? देखो, हमें शौक तो चढ़ा नहीं है घूमने का और पांव में फोड़ा पड़वाने का। दूसरी बात, हमको नेताजी बनना नहीं है, सो वोट मांगना नहीं है, ठटरी बराओ। तीसरी बात, हम काऊ पार्टी के नहीं है कि पार्टी को भला होगा। फिर पदयात्रा क्यों कर रहे? सुनो बहुत ध्यानपूर्वक भैया, आज यदि हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू एक नहीं होगा, तो अभी आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हुए हो और वो अर्धसंख्यक होने की कगार पर आ गए। जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, संपत्ति तुम्हारी होगी, कब्जा उनका होगा। पर देश में कानून है, देश में संविधान है, कानून मजबूत है। जो उपद्रव करते हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलती, हमने ऐसा देखा है न्यूज पे। हम आपसे एकमात्र प्रार्थना हिंदुओं से करना चाह रहे, 24 घंटे में 1 घंटा आप हमको दो, 1 घंटा मात्र। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बने कब बने ये भगवान की कृपा है, पर पुरुषार्थ तो करो। अच्छा, गांव में बैठे बीड़ी जानत तुमने? बीड़ी तो जानत हो। हमारे गांव में एक आदमी कान में बीड़ी खोस के आओ, तो हम कहा भैया ये कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा जेब में डाल लो, एक बची तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की जेब में डाल। बोले कितना बड़ी जेब में डालो, कितना संभाल के डालो, अकेली बीड़ी टूट जात। तो हमने कहा बिंडल। बोले बिंडल में नहीं टूटा था। बात समझ आई? तुम अकेले अकेले जातियों में कितना ताकतवर रही हो, टूट जाओगे पर एक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा।
बात समझ आ गई? इसीलिए पूरे विश्व में एक संदेश आ जाए। आज फ्रांस सड़कों पर उतरा है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं, अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है।